गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद एग्रीकल्चर का ब्रांच कौन कौन सा होता है, कौन से ब्रांच में किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो सब चीज़ हम लोग देखे हुए थे। ओके, क्रॉप देखे हुए थे, सीरियल देखे हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट था कि सीजन के आधार पे कितने प्रकार क्रॉप को किस किस टाइप में हम लोग बांटे थे। तो सीजन के आधार पे क्रॉप को हम लोग दो प्रकार में बांटे हुए थे, एक था रबी क्रॉप, एक था खरीफ क्रॉप। ये सब चीज़ देखे हुए थे। आज हम लोग उसका सेकेंड लेक्चर देखेंगे। उसका पहला पॉइंट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है कि फार्मर जो है वह अपना फूड का प्रोडक्शन के लिए जो वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वही क्या कहलाएगा, उसका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहलाएगा। डेफिनेशन से देखते हैं हम लोग। द वेरियस एक्टिविटीज दैट अ फार्मर परफॉर्म टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप। एक अच्छा क्रॉप को उगाने के लिए, एक अच्छे तरह क्रॉप बताए थे ना, क्रॉप कि लार्ज एरिया में जब हम लोग किसी चीज़ को उगाते हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, वो कहलाएगा क्रॉप। स्मॉल एरिया वाले को क्रॉप हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए जो वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो फार्मर, वही क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहलाएगा। एग्जाम्पल में जैसे आप समझो कि डॉक्टर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो डॉक्टर का प्रैक्टिस क्या हुआ, डॉक्टर जो विभिन्न प्रकार का ट्रीटमेंट करता है, विभिन्न प्रकार का मतलब अलग अलग प्रकार का इलाज का यूज करके उस मरीज को ठीक करता है। एक अच्छा मरीज मतलब उस मरीज को एक अच्छा आदमी बनाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसका प्रैक्टिस हुआ, डॉक्टर का प्रैक्टिस। उसी तरीके से जो फार्मर अलग अलग प्रकार का, ठीक है, एक्टिविटी करके जो एक गुड क्रॉप प्रोडक्शन करे वही क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं उसका। There are 8 major agricultural practice and techniques are follows। 8 मेजर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो कि फार्मर यूज करते हैं गुड क्रॉप को उगाने के लिए। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला काम है सॉइल को तैयार करना, सॉइल को प्रिपेयर करना। देखो बंजर जमीन होगा, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट तो हम लोग नया क्रॉप को हम लोग नहीं लगा सकते हैं, सो नहीं कर सकते उसमें, ठीक है, लगेगा ही नहीं, वो तो टाइट जमीन होता है, उसके अंदर तो हम लोग क्रॉप को नहीं ना वो कर सकते हैं, सो कर सकते हैं। ओके, तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना, यूज करना, बहुत सारा चीज़ होता है, न्यूट्रिएंट्स उसका ग्रो करवाना, ठीक है। तो पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड वन इज सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। कौन सा सीड का सिलेक्शन करें, ऐसा नहीं ना है कि जिस मतलब सॉइल किसी और प्रकार का है, और आप लोग पढ़े होंगे कि अलग अलग सॉइल में अलग अलग प्रकार का क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। मान के चलो ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, ठीक है, और लुवियल सॉइल है। तो हम लोग को सॉइल के बारे में पता नहीं, उसमें जो क्रॉप मन किया वो लगा दिए, जिस तरीके का क्रॉप मन किया लगा दिए, ठंडी में गर्मी वाला क्रॉप लगा दिए, तो हम लोग का क्रॉप क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा ना, ठीक है। तो सीड का सिलेक्शन करेंगे, उस क्रॉप का जो सीड है उसका पहले सिलेक्शन करेंगे, फिर उसको सोइंग करेंगे, तब उसको हम लोग लगाएंगे। उसके बाद है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसमें कुछ मेन्योर और फर्टिलाइजर हम लोग ऐड करेंगे। मेन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, फिर आगे इसका डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि क्रॉप को प्रोडक्शन होने के लिए पानी का जरूरत पड़ता है ना, तो जो पानी का सप्लाई हम लोग उसमें कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा, उसका इरिगेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज वीडिंग। वीडिंग क्या होता है कि क्रॉप के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी उसमें ग्रो कर जाते हैं। उस अनवांटेड प्लांट को जो हम लोग रिमूव करते हैं वही क्या कहलाया, वीडिंग कहलाया। ओके, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द क्रॉप। क्रॉप के बीच में से जो हम लोग अनवांटेड प्लांट को जो रिमूव करते हैं वही क्या कहलाया, वीडिंग कहलाया। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। कुछ उसमें कीड़ा लग जाता है, ठीक है, कुछ डिजीज हो गया, कुछ बीमारी हो गया उसमें। डिजीज क्या होता है, प्लांट का डिजीज कौन कौन सा होता है वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ कीड़ा वगैरह लग गया, कुछ माइक्रोब्स उसमें लग गए, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे, ठीक है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज करके जो हम लोग उसको हटाएंगे, वो सब चीज़ हो गया। उसके बाद है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। उसका कटाई कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रेन को उस स्टॉक में से, जैसे कि आप धान देख लो, ठीक है, तो धान में स्टॉक होता है, उसके ऊपर में धान लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उस ग्रेन को कैसे रिमूव करेंगे, थ्रेसिंग, ठीक है। उसके बाद विनोइंग, कैसे उसको सेपरेट करके हम लोग उसको यूज करेंगे। ओके, और नेक्स्ट वन इज स्टोरेज।
फिर उसको हम किस तरीके से स्टोरेज करेंगे। जैसे कि मान के चलो ऐसा नहीं ना कि मतलब हाँ ग्रेन को हम लोग लार्ज अमाउंट में ग्रेन को उपजा लिए और कहीं भी रख दिए, दूरा उड़ा पे कहीं पे भी रख दिए, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। किसी दरवाजे पे अगर रख दिए, बारिश आ गया, आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो उसमें धूल मिट्टी पानी सब मिक्स हो जाएगा, तो हमारा क्रॉप क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा ना। तो इसलिए स्टोरेज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है क्रॉप का प्रोडक्शन और आगे का यूज के लिए। अभी आप लोग देखे हुए थे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कितना प्रकार का होता है, कौन कौन सा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसका यूज करते हैं किसान अपना क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो 8 मेजर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस था जिसके यूज करते थे फार्मर अपना क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम लोग सॉइल को तैयार करते हैं। ठीक है, क्यों तैयार करते हैं, किस लिए तैयार करते हैं, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। पहला है बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड वी हैव टू लूजन द सॉइल। हम लोग क्रॉप सीड को उसमें लगाने से पहले सॉइल को पहले हम लोग लूज करेंगे। देखो बंजर जमीन था, एक बार फसल उगा हुआ था, ठीक है, और उस फसल उगा हुआ था तो वहाँ का जमीन क्या हुआ, टाइट हो गया हुआ है ना, टाइटली पैक्ड हो गया हुआ है। अब उसमें कोई दूसरा क्रॉप सीड जाएगा नहीं। अगर हम लोग ऐसे भी वहाँ पे अगर छोड़ देते हैं तो कुछ पक्षी वगैरह आएगा और उस सीड को लेके चला जाएगा, खा लेगा उसको। ठीक है, सीड को अच्छे प्रकार से पानी नहीं मिल पाएगा। अगर ऊपर में रहेगा तो उसको पानी मिलेगा नहीं, मिल पाएगा, ऑक्सीजन इतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा, समझ में आया, जिसके कारण वो सीड क्या होगा, खराब हो जाएगा और क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को पहले सॉइल को लूज करना पड़ेगा। जब सॉइल को लूज करेंगे तो उसके अंदर सीड अच्छे प्रकार से इम्बेड हो पाएगा, समझ में, इम्बेडेड मतलब उसके अंदर अच्छे प्रकार से घुस पाएगा। ओके, तो जिसमें है लूजिंग ऑफ सॉइल में है इट इन्वॉल्व्स प्लोइंग एंड लेवलिंग, उसमें प्लोइंग और लेवलिंग इंक्लूड है। ठीक है, सॉइल को लूज करने में पहला देखते हैं प्लोइंग क्या होता है। प्लोइंग क्या होता है उसके डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। प्लोइंग को ही टिलिंग बोला जाता है, समझ में आया। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को लूज करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, हल से करे, प्लाव से करे, ठीक है, या फिर जो ट्रैक्टर में लगा हुआ होता है, ठीक है, उससे करे। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग सॉइल को हम लोग लूज करें। एंड टर्निंग द सॉइल, टर्निंग द सॉइल का मतलब क्या होगा कि देखो ये जमीन था, ये सतह था, सतह के ऊपर का जो लेयर था इसमें जितना न्यूट्रिएंट्स था उसको तो जो अभी सॉइल मतलब अभी जो क्रॉप हम लोग कट किए हैं वो इसमें का न्यूट्रिएंट्स वो ले लिया। ठीक है, अब इसमें न्यूट्रिएंट्स बचा नहीं है। न्यूट्रिएंट्स होगा कहाँ, इसके जस्ट नीचे वाले लेयर में न्यूट्रिएंट्स होगा। तो नीचे वाला न्यूट्रिएंट्स कैसे आएगा, तो जब हम लोग इसको टर्न करेंगे, इसका प्लोइंग करेंगे, ठीक है, इसको लूज करेंगे तो नीचे वाला जो सॉइल है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो उसका न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल, लूज करने का प्रोसेस और टर्निंग द सॉइल, सॉइल को ऊपर की ओर वापस लाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लोइंग या फिर टिलिंग। ओके, इट इज डन विद द इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मतलब औजार। ठीक है, यह एक औजार के द्वारा डन किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाव। ठीक है, विच इज यूजुअली मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन, या तो वो वुड का होगा लकड़ी का या फिर आयरन का होगा। वुड का होगा तो मतलब ऊपर का पार्ट, यहाँ पे देखो आप, वुड का ऊपर का पार्ट वुड का है और नीचे का आयरन का है। इसका यूज करते हैं हम लोग बैल के द्वारा या फिर ट्रैक्टर के द्वारा। ओके, उसके बाद देखो लेवलिंग, हम लोग प्लोइंग देख लिए थे, प्लोइंग और टिलिंग एक ही को बोलते हैं, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग ऑफ क्रम्स। क्रम्स क्या है, क्रम्स का देखो, क्रम्स का हिंदी में मतलब मीनिंग लिख दिया हम, बिग पीसेज ऑफ सॉइल। मिट्टी का ढेला होता है ना, ठीक है, तो वही है द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग। क्रशिंग मतलब तोड़ना, छोटा छोटा पार्ट में उसको ब्रेक करना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग ऑफ क्रम्स मतलब मिट्टी का जो बड़ा बड़ा ढेला होता है उसको हम लोग क्रशिंग करते हैं, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देते हैं इनटू फाइन पार्टिकल्स, इज कॉल्ड लेवलिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग ऑफ क्रम्स इनटू फाइन पार्टिकल्स, जो मिट्टी का ढेला है बड़ा बड़ा उसको हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल में क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, लेवलिंग कहलाएगा। अभी हम लोग देखे हुए थे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग सॉइल में क्रॉप सीड को लगाने से पहले उसको हम लोग लूज करते हैं। ठीक है, और उसमें प्लोइंग और लेवलिंग इंक्लूड था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूजिंग ऑफ सॉइल हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज, मतलब सॉइल को लूज करने से क्या क्या एडवांटेज मिलता है उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, देखो पहला है
लूज सॉइल अलाउ द रूट्स ऑफ प्लांट टू पेनिट्रेट द सॉइल इजली। मतलब जो लूज सॉइल होगा ना, जो सॉइल लूज होगा उसमें अगर आप किसी प्लांट को लगा रहे हैं, किसी क्रॉप का सीड को लगा रहे हैं, किसी को भी लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके रूट को अलाउ करेगा। देखो अगर जमीन टाइटली पैक्ड है तो उसके अंदर किसी चीज़ को पेनिट्रेट करना, आप अपने उंगली को पुट करके देखो, वहाँ पे आपका उंगली उसमें क्या होगा, अंदर की ओर धंसेगा नहीं। बट अगर आप सॉइल लूज है तो उसमें आप अपने उंगली को रखेंगे तो क्या होगा, वो अंदर की ओर धंस जाएगा। उसी तरीके से जो सॉइल लूज होता है उसमें प्लांट्स का रूट, उस प्लांट का रूट जो है वह सॉइल को इजीली पेनिट्रेट कर पाता है, छेद कर पाता है, ठीक है, और अंदर की ओर जा पाता है। समझ में आया? नेक्स्ट है लूज सॉइल हैज लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन इट। लूज सॉइल जो होता है उसमें बहुत सारा एयर ट्रैप फंसा हुआ होता है, ठीक है, बहुत सारा एयर लूज सॉइल में होता है, ठीक है, विच इज यूज्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट टू ब्रीथ इजली। वह प्लांट्स के द्वारा यूज होता है ब्रीथिंग के दौरान, समझ में आया, सांस लेने के दौरान उस एयर का यूज करता है, उस ऑक्सीजन का यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लूज सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड अदर माइक्रोब्स इन द सॉइल। लूज सॉइल जो है वह, देखो अगर टाइट सॉइल होगा, ठीक है, टाइटली पैक्ड सॉइल होगा तो उसमें अर्थवर्म इजिली ग्रो नहीं कर पाएगा, समझ में आया, उसको खाना नहीं मिल पाएगा तो वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जाएगा, वहाँ पे नहीं रुकेगा, ठीक है। अगर सॉइल लूज होगा तो उसमें अर्थवर्म का जो ग्रोथ है वह बढ़ेगा, ठीक है, वह अलाउ करता है, लूज सॉइल हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म में, ठीक है, अर्थवर्म के ग्रोथ में लूज सॉइल हेल्प करता है, ठीक है, और अदर माइक्रोब्स के ग्रोथ होने में लूज सॉइल हेल्प करता है, ठीक है। डेट हेल्प्स द इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय द एक्टिविटी। और उसके द्वारा जो एक्टिविटी किया जाता है, वो किसी चीज़ को खाया, डिकम्पोज किया, समझ में आया, तो वो सब एक्टिविटीज के द्वारा वह सॉइल का फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, उस सॉइल में ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, समझ में आया। नेक्स्ट है टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द टॉप ऑफ द सॉइल। मतलब हम आपको बताए थे लूजिंग ऑफ सॉइल प्लोइंग में बताए हुए थे, ठीक है, कि हम लोग सॉइल को लूज करते हैं और टर्निंग करते हैं। टर्निंग करते हैं मतलब जो अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो टॉप मोस्ट लेयर पे ले आते हैं, ठीक है, वही कह रहा है टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल। जो हम लोग सॉइल को लूज करके टर्निंग करते हैं, ऊपर की ओर ले आते हैं, ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स टू द टॉप ऑफ द सॉइल। वह न्यूट्रिएंट्स को लाता है कहाँ पे, सॉइल के टॉप लेयर में, ठीक है। सो प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इजली। इसलिए प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेता है इजीली से, उसको ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना पड़ता है, समझ में आया। न्यूट्रिएंट्स के खोज में, जैसे आप धान का खेती देख लो, गेहूं का खेती देख लो, अगर आप धान का या गेहूं का जड़ को भी अगर आप उखाड़ेंगे तो उसका जड़ क्या होता है, बहुत कम ही अंदर की ओर गया हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पानी वगैरह चाहिए, वो सब उतना ही लेयर पे उसको मिल जाता है, समझ में आया। नेक्स्ट है लूज सॉइल मिक्सेज यूनिफॉर्मली विथ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो लूज सॉइल है वह फर्टिलाइजर के साथ और मेन्योर के साथ इजीली मिक्सअप हो जाता है, समझ में आया, यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा मिक्स हो गया, एक जगह कम मिक्स हुआ, समझ में आया। तो सॉइल लूज रहेगा तो उसमें मेन्योर और फर्टिलाइजर इजीली मिक्स हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अभी हम लोग देखे हुए थे कि प्लॉइंग का क्या क्या एडवांटेजेस है, वो हम लोग देख लिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद है प्लॉइंग करने के लिए हम लोगों को कुछ स्पेशल टूल का ज़रूरत पड़ेगा ना, प्लॉइंग हाथ से तो नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ टूल से ज़रूरत करेंगे, तो उसी टूल को बोलते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट। औजार जो होता है ना, औजार का इंग्लिश होता है इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है, क्या क्या नाम है, ठीक है, वो सब चीज़ हम लोग अभी देखते हैं। पहला है, देखो देखते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मतलब कृषि का जो औजार होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो फार्मर्स नीड सम स्पेशल टूल टू ग्रो गुड क्रॉप। फार्मर को कुछ स्पेशल टूल का जरूरत पड़ता है, कुछ स्पेशल औजार का जरूरत पड़ता है, ठीक है, इसलिए टू ग्रो गुड क्रॉप, अच्छा क्रॉप को उगाने के लिए, ठीक है। द टूल्स यूज्ड बाय द फार्मर ड्यूरिंग फार्मिंग। जो किसान के द्वारा जो टूल का यूज होता है खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ये समझो कि जो कुछ स्पेशल टूल का ज़रूरत पड़ता है फार्मर को अच्छा क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए, ओके। तो वो जो एग्रीकल्चरल टूल है जिसका यूज करते हैं, जो टूल है जिसका यूज करते हैं फार्मर
अच्छा क्रॉप उगाने के लिए वही क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में देख लो, प्लाव, हल हो गया, ठीक है, हो और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का आप नाम सुने होंगे। कल्टीवेटर वो ट्रैक्टर में लग के और उसके बाद खेत को जोतने में काम आता है, ठीक है, वो हो गया कल्टीवेटर। प्लाव, हल हो गया, ठीक है। ये हो मीन्स हो जाता है कुदाल, कुदाल के टाइप का होता है। ओके, देखो प्लाव क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। यह लकड़ी से बना होगा और आयरन से बना होगा, लकड़ी और आयरन से बना होता है, ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग वुडन पार्ट कॉल्ड प्लाव शाफ्ट, ठीक है। एक लंबा, पिक्चर में देखो, एक जो लंबा सा वुडन पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग प्लाव शाफ्ट, ठीक है। एंड द ट्रायंगुलर आयरन पार्ट इज कॉल्ड प्लाव शेयर। जो एक ट्रायंगुलर पार्ट है, ठीक है, आयरन का जो ट्रायंगुलर पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग प्लाव शेयर। समझ में आया? तो प्लाव दो चीज के मिलने से बना हुआ है, एक वुडन पार्ट के और एक आयरन पार्ट के मिलने से बना हुआ। जो वुडन पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग प्लाव शाफ्ट, ठीक है, और जो ट्रायंगुलर पार्ट है आयरन से बना हुआ उसको बोलेंगे प्लाव शेयर। इतना बात समझ में आ गया? नेक्स्ट है हो क्या होता है? अगर आप इसका मीनिंग सर्च करेंगे हो का डिक्शनरी में तो हो मीन्स आएगा कुदाल। समझ में आया? तो देखो क्या है, इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड द स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन एंड, ठीक है। तो आप फिगर में देख लो कि एक लंबा सा वुडन पार्ट है, ठीक है, और नीचे में एक ब्रॉड मीन्स चौड़ा सा एक बेंट मुड़ा हुआ एक आयरन का पार्ट है जो उसके एक वन एंड पे फिक्स्ड है, ठीक है। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज टू रिमूविंग वीड। ये एक सिंपल टूल है जिसका यूज करते हैं हम लोग वीड को रिमूव करने के लिए। वीड क्या होता है, अभी हम पहले ही बताए हुए थे कि अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप के बीच में निकल जाता है उसको बोलते हैं हम लोग वीड, ठीक है। तो एक ये सिंपल टूल है जिसका यूज करते हैं हम लोग वीड को रिमूव करने के लिए और लूजिंग द सॉइल को लूज करने के लिए। अब लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया में तो हम लोग हो से नहीं कर सकते हैं, मतलब कुदाल से लार्ज एरिया में तो नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगा ना। और कुदाल से उस खेत को जोतने बोलो, तामने बोलो, ठीक है, वो करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है। तो छोटा एरिया जो होता है उसको उसमें का सॉइल को लूज करने के लिए हम लोग हो का यूज करते हैं। अब देखते हैं कल्टीवेटर क्या होता है। अब नेक्स्ट है कल्टीवेटर क्या होता है। तो देखो, इट इज़ द मॉडर्न मेथड फॉर प्लोइंग। यह प्लोइंग करने का क्या है, मॉडर्न मेथड है। जिस तरीके से हल से, प्लाव से जो खेत को, जो फील्ड को 4 घंटा 5 घंटा लगता था उसको प्लोइंग करने के लिए, उसके सॉइल को लूज करने के लिए, ठीक है, वो कल्टीवेटर की मदद से क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, 15-20 मिनट के अंदर हो जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो इट इज़ द मॉडर्न मेथड फॉर प्लोइंग। ये प्लोइंग करने का क्या है, मॉडर्न मेथड है, ठीक है। इट इज़ ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। एंड इट सेव्स टाइम, लेबर एंड एनर्जी। यह टाइम, लेबर और एनर्जी तीनों को क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। नेक्स्ट है लेवलर। लेवलर देखते हैं क्या है। द इम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर द लेवलिंग ऑफ प्लॉड सॉइल। जो सॉइल प्लॉड हो गया, जो सॉइल लूज हुआ है, तो लूज हुआ तो ऊबड़ खाबड़ होता है ना, थोड़ा सा कहीं ऊपर हो गया कहीं नीचे हो गया। समझ में आया? तो जो प्लॉड सॉइल है, ठीक है, उसको ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इम्प्लीमेंट जिसका यूज करते हैं हम लोग प्लॉड सॉइल को लेवलिंग करने के लिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग लेवलर। समझ में आया? ठीक है। तो ऐसा इम्प्लीमेंट जिसका यूज किया हम लोग प्लॉड सॉइल को लेवलिंग करने के लिए, वही क्या कहलाया, लेवलर कहलाया।